हेलो बच्चों, नीट 2027 का ये जो सीरीज चल रहा है इसमें आज वेक्टर का तीसरा लेक्चर है। आज आप पढ़ोगे सबसे पहले जो सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ाई किए हैं किसी भी सिंपल सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों पे सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग वेक्टर एडिशन की ओर आगे बढ़ाएंगे आपको, और वेक्टर एडिशन का डिफरेंट केस पढ़ेंगे जो कि स्पेशल केस होता है वेक्टर एडिशन का। अब यहाँ से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो आज आप सबसे पहले जो पिछला क्लास में पढ़ाई किए हैं उसका क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन है। आप क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़ो आप सभी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर बन जाएगा तो आंसर दीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-4 मिनट का शांति से भाई इधर कंसंट्रेशन रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। लाइट ब्राइटनेस इंक्रीज करना है, ओके। अब ओके है, चलो ठीक है। अब यहां से बात करते हैं बउआ। देखो फोर्स, सबसे पहले बात जैसे ही फोर्स का किया, क्या आप लोग वेक्टर का एग्जाम्पल फोर्स को कहते थे? यानी कि जो फोर्स दे रहा है क्या वेक्टर के रूप में दिया हुआ है? अब देखो फोर्स 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 12 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट इन ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अरे यार प्रमोशन कॉल। हेलो, नहीं मैम, सॉरी मैम, आप देखो लोन करना, लोन अमाउंट। अब यहाँ बात करते, देखो तो फोर्स है बाबू 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। कहाँ पे लग रहा है? किसी एक पॉइंट पर। वो पॉइंट पर जो तीनों फोर्स लग रहा है, तीनों फोर्स आपस में कैसे हुआ? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या हम आपको जब एक्सिस पढ़ा रहे थे बताए थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कुछ ऐसा भाई, 3 एक्सिस कुछ ऐसा, इसी को हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहां से क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। एक बात पीछे वाला रिवीजन करवाते हैं। क्या आप सबको ये बात बताया गया था कि हम किसी वेक्टर ए को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या उसको हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के ऐसे करके लिखना जानते थे कि नहीं जानते थे? अब क्या हम बोले थे आपको, आई के साथ जो होता है उसको ए एक्स कहते हैं भाई, जे के साथ जो होता है उसको ए वाई, के साथ जो होता है उसको ए जेड। क्या आई को ही एक्स एक्सिस बोले थे आप लोग? बताओ जल्दी से। क्या वाई वाले को क्या मतलब जे वाले को वाई एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर, और के एक्सिस वाले को किसके अलोंग वाले वेक्टर? जेड वाले के अलोंग वेक्टर। अब देखो बच्चे एक्स वाई जेड क्या तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है क्या? यानी कि 90 डिग्री पे रहता है। कहने का मतलब जो यहाँ 3 फोर्स दिया हुआ है, जो आपका 3 फोर्स 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 12 न्यूटन दिया हुआ है, क्या इसको हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में जैसे फोर्स, देखो यार फोर्स भी तो एक वेक्टर है, क्वांटिटी है ना। फोर्स किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का। अगर आपको पता हो तो देखो यार, हम ऐसा बोलते हैं कि मान लो तुम मेरे सामने खड़े हो, या ऐसे करते हैं, मान लो कि ये तुम खड़े हो, ठीक है, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, तो क्या इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इधर की ओर जा रहा है, ठीक। ये भी तो डिसाइडेड है कि हम किधर से लगा रहे हैं। तो फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हुआ या नहीं हुआ? ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या हम किसी जैसे फोर्स को ही लिखना चाहते हैं तो क्या इसी को एक एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स हो जाएगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स हो जाएगा, एक जेड एक्सिस के साथ फोर्स हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ वाले फोर्स को यहाँ क्वेश्चन से क्या हम 3 आई मान सकते हैं? क्या 4 जे मान सकते हैं? क्या 12 के मान सकते हैं? यस और नो? अगर 3 फोर्स है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी कि तीनों 3 एक्सिस पे लग रहा है, तो क्या हम इन तीनों को देखते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 3 आई क्या प्लस 4 जे क्या प्लस 12 के कैप? अब जाके आपको देखो यार, तुम्हारा जो वेक्टर है इस रूप में आ गया, तुम्हारा वेक्टर इस रूप में आया। अब जाके क्वेश्चन में क्या डिमांड किया तेरे से
कि भाई मैग्नीट्यूड बता दो उस रिजल्टेंट फोर्स का, यानी कि बाबू उस वेक्टर का क्या बता दो, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका बताए थे। अब की बार ये तुमको फोर्स वेक्टर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही तुम इसको पकड़ के दो डंडा में दबा देते हो, जिसको फिजिक्स में मॉड्यूलस कहते हैं या मॉड कहते हैं, इसका मतलब अब जाके ये क्या मैग्नीट्यूड बन गया। तरीका क्या बताए थे, रूट अंडर करना था। क्या करना था, अंडर रूट, उसके बाद आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, उसके बाद जे के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, उसके बाद के साथ जो होता है उसका स्क्वायर। ये पूरा तुम स्क्वायर करके जोड़ोगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये मिलके कितना हो जाएगा 169। अब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, अगर 13 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 169 आएगा। यानी कि इस 169 को आप क्या 13 इंटू 13 करना चाहोगे, यानी कि इन दोनों से एक निकल जाएगा बाहर, तो रूट अंडर हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 13 न्यूटन। अब देखोगे आप सही बच्चे, अब देखोगे यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा जी, सेकंड हो जाएगा। कैसे बनाना है समझ में आया। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्या बना ले जाओगे पक्का। पिछला क्लास में ये सब किसी भी वेक्टर गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे करवाएं, ले चले सेकंड क्वेश्चन। बुआ एक बात रिपीट कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर किसको बोले थे। आपके सामने यानी कि आपके दुनिया में कोई भी वेक्टर मिले उसका मैग्नीट्यूड को 1 कर देना होता है, या दूसरा भाषा में कोई भी वेक्टर मिले अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, जैसे अभी हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हैं ना, इसी प्रकार से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर कर दो, वो कौन सा वेक्टर कहलाता है। वेरी गुड। अब आ जाओ मेरे भाई इस सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा स्कोर बढ़ा कर देते हैं। बना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, बस तुम पढ़ाई करो, इसको हम ही बना देते हैं। अभी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा देंगे। इस पैटर्न पे आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करके घर से ढेर सारा क्वेश्चन करके आना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए यूनिट वेक्टर, सबर करिएगा बुआ, समझने का कोशिश करिएगा बुआ। इफ ए यूनिट वेक्टर, यानी कि जो बात की जा रही है किसके बारे में बात किया गया, यूनिट वेक्टर का बात किया गया। किसके बारे में बुआ रे, यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया गया। अगर कोई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट तुम ऐसे करते हो, कैसे करते हो, ऐसे करते हो, सी का वैल्यू छोड़ दिया, अच्छा यहाँ पे सी के होगा, ये दिख रहा है, एक बार कैमरा में देखो तो सी दिख रहा है क्या, जो सी लिखे हैं दिख रहा है अच्छा चलो बैठ जाओ। देखो बाबू ये जो वेक्टर है ना, ये दरअसल 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के है, ठीक है। अब जाके यहां से बात करते हैं कि ये कोई यूनिट वेक्टर दिखाया गया है, जो अभी जिसको हम सर्कल किए हैं वो दरअसल कौन सा वेक्टर है बउआ। ये हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर का आप रिप्रेजेंट ऐसे करते हो, यानी कि ओवरऑल क्या है आपके सामने यूनिट वेक्टर, ये जो रिप्रेजेंट किया गया है किसको रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिट वेक्टर को। अब जाके आपसे किसका वैल्यू पूछा है, सी का वैल्यू। बउआ सुनो इधर, ध्यान इधर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर का एक ही कहानी है बाबू, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तुम इस वेक्टर को ऐसे अगर लिखते हो, जो दिया हुआ है 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के, क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाओगे, क्या इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा। दरअसल ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। दरअसल ये कौन सा वेक्टर था बाबू रे, यूनिट वेक्टर था। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर 1। ये बात तो हमको पता है ना। तो भाई यहाँ जो 1 लिखे हैं दरअसल क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब की बार यूनिट वेक्टर नहीं लिखे, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, और आप सबको याद है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 ले लिए। तो अब देखो ना यहाँ पे वही तरीका है, आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, जे के साथ यहाँ पे तुमको माइनस 0.8 जो दिख रहा है वो दरअसल जे के साथ ये वैल्यू है, पता है ना। पिछला क्लास में बताए थे सारे वैल्यू प्लस में होते हैं, जैसे AXI प्लस होता था AYJ, अगर कोई वैल्यू माइनस है यानी कि AY का वैल्यू माइनस हो गया, ऐसे करके बताए थे कि नहीं बताए थे। अब यहाँ से आओ, यहाँ जब K के साथ कौन तुमको दिख रहा है बुआ, C, यानी कि C का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यार 1 बराबर कितना 0.25, यहाँ पे कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे 0.64 आएगा, यहाँ सोल्व करोगे कितना आएगा। अब इस पूरे को सम करोगे कितना आएगा बता दो तुम ही लोग, 5 4 9 6 2 8,
89 प्लस सी स्क्वायर। हम कहते हैं स्क्वायर कर दो दोनों साइड। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा सा मैथ का यूज करना है बुआ। और ये देखो यार, ये आइडिया आप लोगों को क्वेश्चन बनाते बनाते आएगा, ऐसे यूं ही आइडिया नहीं आएगा। कब जाके कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ये क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया आएगा। जैसे ही हमको इतना दिखा, मेरे दिमाग में आ गया कि भाई स्क्वायर करने से हो सकता है आंसर आ जाए, तो चलो स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इधर स्क्वायर करोगे, ये रूट अंडर भाग जाएगा। स्क्वायर करने से कौन भागेगा? रूट अंडर। यानी कि यहाँ से सी स्क्वायर कितना बनेगा? 1 माइनस 0.89 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वैल्यू कितना आएगा? 0.89। क्या 0.11 आएगा? अब यहाँ देखो सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0.11। कहीं पे है क्या बुआ? कहाँ पे है? बना? अब बताओ, जन्नत को बताना है, फिजिक्स का डर दूर होगा ऐसे अगर पढ़ना होगा तो। अब न्यूमेरिकल बन रहे हैं पक्का, घर जाके इसी सेम न्यूमेरिकल को खुद से बनाना है। हर एक उस बच्चे के लिए भाई जिसको आइडिया अभी तक डेवलप नहीं किया है। स्टेप क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही सब कुछ, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, स्टेप भी क्लियर होगा। बस आपको भी हमारे साथ मेहनत करना होगा, तुम लोगों के लिए भी है। वैसे इसको हम एक होमवर्क के रूप में अप्लाई करते हैं ना, जैसे 12 में भी अप्लाई कर चुके हैं। 12 क्लास में क्या करते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं ना, एक कॉपी वो होता है नहीं भाई, करना होगा। क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन कंसेप्ट और क्वेश्चन कंसेप्ट भी लिखना है। अगर जिस दिन कंसेप्ट बनाएंगे वो कंसेप्ट भी लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन खाली नहीं रिपीट होगा, लेकिन सब कुछ रिपीट होगा। 2 कॉपी में, एक कॉपी तो क्लास में बनेगा नहीं। गोड़ पैर पकड़ रहा है अभी, तो मार के मार देंगे। होमवर्क का मतलब होमवर्क है, ये करना है। इससे पता है क्या होगा? डेली बाय डेली कम से कम एक बार तो पढ़ के आओगे। उससे नहीं है, मतलब लिख के भी है ना, नोट्स के अलावा भाई क्या? नोट्स में क्या होता है? डांस कि नोट्स में क्वेश्चन होता है? हाँ, तो वो जो तुम दोबारा जो हम एक बोले, देखो एक तो नोट्स बनाओगे तुम क्लास के अंदर, वो साइड करो। उसके बाद जो लिख रहे होगे उस टाइम क्या तुम देख के लिखोगे कि अपने से बनाओगे? तो वही तो हो गया प्रैक्टिस, वही तो हम चाहते हैं। हाँ, तो वो करके अब कॉपी चेक करवाना है, जैसे स्कूल में डायरी चेक करवाता था ना, वैसे ही यहाँ पे कॉपी चेक। समझ में आया? बहुआ हेल बुझाया नो होशियारी। अब चलो यहाँ से आगे बढ़ाए, चलो आगे बढ़ाते हैं बुआ। देखो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या क्या कर दिया। नहीं, ये अभी नहीं बनेगा, इसके लिए पहले कंसेप्ट बताना पड़ेगा। रुक जाओ, थोड़ा सा पीपीटी अरेंजमेंट इधर उधर हो गया। अच्छा ये बनाओ, यहां से एक कंसेप्ट समझाना है आपको, यहां से एक कंसेप्ट समझाना है। कंसेप्ट समझो पहले। हम आपको एक बात बोलते हैं बाबू, कंसेप्ट है ये, क्वेश्चन के थ्रू ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है। अगर इस वेक्टर में मान लो इफ या वी कैन मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट विद दिस वेक्टर। बाप रे, इंग्लिश निकल रहा है भाई मेरे मुंह से, देख रहे हो? वी कैन अप्लाई एनी कांस्टेंट विथ दिस वेक्टर। हम लोग के सामने ऐसा देखो, अगर अभी ए है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होगा बाबू? वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए। अगर कहीं पे 2a लिखा रहेगा, कहीं पे क्या लिखा रहेगा, इसका क्या मतलब होगा? ध्यान से सुनना। इसका मतलब है तो वेक्टर ए ही, लेकिन अब की बार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। अब की बार इस वेक्टर का कौन डबल हो गया? मैग्नीट्यूड। तो याद रखना, अगर इसके सामने नहीं कुछ है तो कितना है, यानी कि यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अगर 1 है, अगर मान लो यहां से मैग्नीट्यूड इसका अगर 1 है, तो बुआ यहां इसको देख के तुम इसका मैग्नीट्यूड कितना बता दोगे? इसका मैग्नीट्यूड 2 बोल दोगे। क्या बोल दोगे? 2 बोल दोगे। कहने का मतलब जिस कांस्टेंट से तुम मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर का, यानी कि उस वेक्टर का डायरेक्शन में प्लस, देखो प्लस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हो ना, कंसेप्ट है, सीखना है। प्लस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा। डायरेक्शन नहीं बदलेगा, केवल कौन बदलेगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो प्लस कांस्टेंट से। लिखना पड़ेगा क्या? अपने भाषा में लिख देते हैं बाबू, थोड़ा ज्यादा बेसिक हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं, बहुत बच्चों के लिए काम का हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट से, प्लस कांस्टेंट से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से उसका बस मैग्नीट्यूड बदलेगा, उसका ओनली
मैग्नीट्यूड बदलेगा। उसका केवल क्या बदलेगा बुआ रे? मैग्नीट्यूड। अब यही बात अगर आ जाए यहाँ पे, अगर यहाँ पे -2a लिखा होता, क्या लिखा होता बुआ? तो यहाँ तुम कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर को, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है? निगेटिव कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? तब याद रखना इसका ये मतलब है मैग्नीट्यूड डबल तो हुआ लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, किधर की ओर? उल्टा डायरेक्शन में। यानी कि अब की बार माइनस लगते ही मतलब वेक्टर बदल गया डायरेक्शन। माइनस साइन लगते ही क्या मतलब निकलता है? निगेटिव वेक्टर। पिछला क्लास में बताए थे आई एक्सिस का मतलब अगर इधर हुआ तो निगेटिव आई का मतलब इधर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? सुनो इधर, हम क्या बोले थे? आई एक्सिस अगर आई वेक्टर अगर इधर की ओर है तो निगेटिव आई का क्या मतलब समझाए थे? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता था? निगेटिव वेक्टर का मतलब होता था उसका मैग्नीट्यूड बात तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? उल्टा। यही बात बताए थे, यही बात यहाँ भी चल रहा है क्या भाई? अगर पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे केवल कौन बदलेगा? मैग्नीट्यूड। अगर निगेटिव कांस्टेंट से बदलेंगे तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? तो इसको हम कहेंगे सर मैग्नीट्यूड तो दो ही है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया DUBLE, बट डायरेक्शन रिवर्स हो गया। बट डायरेक्शन क्या हो गया? बट डायरेक्शन रिवर्स हुआ। बस इतना बात, डायरेक्शन रिवर्स हुआ, बात खत्म। क्या निगेटिव साइन किसी वेक्टर में आएगा यानी कि उसका उस वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आया? यही पूरा कंसेप्ट पे देखो एलएन के एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखेगा, एलएन के मॉड्यूल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय -2। बोल रहा है आपसे कि क्या होगा जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे किसी वेक्टर को? क्या होगा जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे किसी वेक्टर को? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2। क्या बाबू ये निगेटिव कांस्टेंट हुआ -2? क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या होगा सर? डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंज। यूनिट का मतलब वही मैग्नीट्यूड अभी फिलहाल के लिए। तो बोल क्या बताओ वहां का यूनिट चेंज होता है क्या? डायरेक्शन रिवर्स तो होगा माइनस लगने का आंसर, लेकिन क्या उसका यूनिट बदल रहा है? नहीं। अब देखो डायरेक्शन रिवर्स और मैग्नीट्यूड डबल, ये एक बात देखो। तो सेकंड बात, डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स को ही निगेटिव साइन बताता है। निगेटिव साइन क्या बताता है? डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ये मैग्नीट्यूड डबल हुआ, ये कौन बताता है? ये मैथमेटिकल वैल्यू। तो डबल हुआ ये बात तो पता है, और निगेटिव का मतलब रिवर्स हुआ, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा? बना ले जाओगे कंसेप्ट भी। कौन 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 नहीं होगा? सही, यूनिट चेंज। यूनिट क्या होता है भाई? यूनिट वैसे भी, यूनिट और मैग्नीट्यूड, अच्छा यूनिट और डायमेंशन में क्या अंतर है? अच्छा ये मिथ दूर हो जाएगा यूनिट डायमेंशन पढ़ाने दो, ठीक है? अभी बात मतलब ऐसा करके है कि देखो भाई अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक, कोई वेक्टर यू, अब ऐसा करके बोला जाए कि अगर 2a हो गया तो ये इसका मैग्नीट्यूड दोगुना हुआ। क्या दोगुना हुआ? यूनिट कहने का मतलब इधर कुछ जो रहेगा वो बात होता है। ये बात जानता है कि नहीं जानता है? तो मैग्नीट्यूड तो सेम, मैग्नीट्यूड इस नंबर पे डिपेंड कर, लेकिन यूनिट क्या? यूनिट इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ये जो लोग है उस पे ना होगा। ऐसा करके बात था। अब समझ में आया? अब जाके आगे बढ़ाएं। ऐसे मन में आएगा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर लो भाई, ताकि कुछ चीजें जो हम बोले हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं ये पता चल जाए। अब समझ में आ गया? अब जाके यहां से आगे बात करते हैं बुआ। और कोई पुराना क्वेश्चन दिखाया क्या यार? एक यूनिट वेक्टर का और क्वेश्चन था जो कि नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं। अब चलो, अब हम लोग बाबू पिछला क्लास में वेक्टर एडिशन पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ाई कर रहे थे? एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं, पिछला क्लास में ये बता चुके थे, फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देते हैं। तरीका ये था, वेक्टर एडिशन आज के बाद से कभी भी बोलेगा, वेक्टर एडिशन का दूसरा नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। रे दुनू की देख रहा है भाई? उधर देखो ना, उधर 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 काम का चीज है। अब यहाँ बात करते हैं, सुनो। आपको यहाँ पे एक बात सीखना बाबू, वेक्टर एडिशन बोलेगा आपसे, क्या बोलेगा? वेक्टर एडिशन, या वेक्टर एडिशन को ही हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलेंगे। वेक्टर एडिशन को ही क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलेंगे। एक बार रिपीट करो, वेक्टर एडिशन को और क्या नाम से जानते हैं?
हम लोगों को मेनली दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट पढ़ना होता है, मेनली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एनालिटिकल मेथड जो है ना, दो वेक्टर के बीच का होता है। अब मान लो दो से ज्यादा वेक्टर है तो वो भी कॉमनली बन ही जाएगा, टेंशन ना लो, अभी सिखा देते हैं। एक काम करते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर कैसे, एक मिनट रुको यार, जो बताना चाह रहे हैं पहले बता देते हैं, उसके बाद इधर टॉपिक पे आएंगे। मान लो आपके पास ए वेक्टर है जो कि ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है। ध्यान से सुनो, अगर कोई बी वेक्टर है, अगर कोई ये है तुम्हारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, अगर आपसे ऐसे करके बोलेगा इन दोनों वेक्टर को देके कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, क्या पूछेगा बुआ? फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। तुम अभी क्या पढ़ा है? वेक्टर एडिशन का मतलब क्या पढ़ा है? रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर एडिशन को ही क्या बोलते हो? तुमसे यहाँ पे ये दोनों वेक्टर के रूप में देके क्या मांग लिया है? रिजल्टेंट वेक्टर मांगा है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब इन दोनों वेक्टर यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन मांगा है कि नहीं मांगा है? यस और नो। अब देखो तरीका क्या होता है बुआ, जब कभी भी तुम प्लस करने के लिए आओगे या माइनस करने के लिए आओगे, ये जो तरीका बता रहे हैं यही तरीका सब जगह फॉलो करिएगा प्लीज। जब आप प्लस करने आइएगा या माइनस करने आइएगा, चाहे इन दोनों में से कुछ भी करने आइएगा, सेम एक्सिस वाला का प्लस होगा, सेम एक्सिस वाला का माइनस होगा। सेम एक्सिस का मतलब समझ में आया? आई का आई के साथ ही होगा, जे का जे के साथ ही होगा, के का के साथ ही होगा। फिर से रिपीट करते हैं, अगर कोई भी दो वेक्टर आपके सामने रहे, दो वेक्टर है, तीन वेक्टर है, 10 वेक्टर है, 15 वेक्टर है, कितना भी वेक्टर रहे, अगर उन सभी वेक्टर का या तो एडिशन चाहिए या नहीं तो सब्सट्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए बुआ? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। आपको याद रखना होगा सेम एक्सिस वाले वेक्टर को ही हम जोड़ेंगे या सेम एक्सिस वाले को ही घटाएंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन वाला में अपना एक नियम है, जिसको देखो वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन दो तरीका से पढ़ेंगे, एक का नाम हो जाता है डॉट प्रोडक्ट, एक का नाम हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसका एक अपना नियम है। लेकिन हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक सामान लेके चलेंगे। तरीका एक ही तरीका है, सेम एक्सिस वाले का या तो प्लस करना होगा या सेम एक्सिस वाले का दूसरे एक्सिस वाले से हमको यहाँ प्लस माइनस में मतलब नहीं है। ये बात समझ में आया? कहने का मतलब आपको इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का क्या करना है? देखो कितना आसानी से सम निकलेगा। इन दोनों के सम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या इन दोनों वेक्टर के सम को, भाई ये जो हम लिखे इसको क्या रीड कैसे करोगे? सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, या तो यही रीड करोगे यानी तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलोगे। कहने का यही मतलब है ना, इसका मतलब हुआ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही ना बोलोगे। क्या हम किसी दो वेक्टर के सम को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं? यानी कि ये जो लिखे हैं क्या रिजल्टेंट वेक्टर लिख दिए हैं? क्या बोले हैं तरीका? सेम एक्सिस वाले को जोड़ना है, यानी कि ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी एक्स आई, ये बनाएगा आई, ये क्या बनाएगा? आई। बात समझ में आया? मुझे इस एक्सिस के को इस एक्सिस के साथ नहीं जोड़ना है, मुझे सेम एक्सिस वालों को जोड़ना है। अब इस प्रकार से देखो मेरे भाई, ए वाई, अच्छा बीच में कौन सा साइन आएगा रे? नियम कहता है कि बीच में प्लस साइन आएगा। नियम क्या कहता है? बीच में प्लस। फिर कौन जुड़ेगा? ए वाई प्लस बी वाई, इसके साथ कौन सा साइन आएगा बाबू? प्लस साइन आएगा। फिर आगे बढ़ लो, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर कौन आएगा? ए जेड प्लस बी जेड। अब इसके साथ कौन आएगा? के आएगा। ये जो तुम निकाले हो ये दरअसल रिजल्टेंट निकाले हो ऊपर दिए हुए दोनों वेक्टर का। अब समझ में आया? अब समझ में आया रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं? अब यहीं पे हम नहीं रुकते हैं। ये जो आप लाए हो ये रिजल्टेंट वेक्टर लाए हो कि मैग्नीट्यूड लाए हो? वेक्टर लाए हैं। क्या आपको पिछला क्लास में बताया गया था किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होता है? नहीं बताया गया था? अगर नहीं याद है तो फिर लिख देते हैं, देसी में लिख देते हैं। देख मेरे भाई, किसी, अरे यार बहु, अरे पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लिया, आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी हम बोल रहे हैं किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर का, देखो बताते बताते जो ये वाला लैंग्वेज हम यूज करेंगे ना, इसको बढ़िया से दिमाग में रखना भाई, क्योंकि मेरा फिजिक्स इसी सब लैंग्वेज से सही हुआ था। मतलब जैसे जैसे हमको फिजिक्स समझ में आने लगा था, हम कंसेप्ट को ऐसे ऐसे लिखने लगे थे, और तब जाके सच में फिजिक्स मेरा अच्छा होने लगा था, यानी कि कह सकते हो कि बनने लगा था मेरे से। अब देखो किसी भी दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का सम, वेक्टर का सम के बदले में क्या हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं बाबू? तो देखो किसी भी दो वेक्टर का सम दैट इज किसी भी दो वेक्टर का सम दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ऑलवेज ए वेक्टर, ऑलवेज ए वेक्टर, यानी कि हर हमेशा क्या निकाल के देगा?
एक वेक्टर ही निकाल के देगा। किसी भी दो वेक्टर का सम ऑलवेज क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर ही रहेगा। ये बात समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया वर्ड है, हिंदी इंग्लिश मिला के जितना मेरे बस की बात है लिख दिए हैं। ये बात समझ में आया? किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी कि सम निकालने जाओगे, ऑलवेज वो तीसरा वेक्टर ही होगा, ऑलवेज वो तीसरा वेक्टर ही होगा। अब यही वाला कंसेप्ट बाबू इधर लगा दो। यहां तुम क्या किए हो, क्या दो वेक्टर का सम निकाले हो, तो जो निकलेगा क्या वो एक तीसरा वेक्टर रहेगा, यानी कि अभी भी ये वेक्टर के रूप में है। किसके रूप में है? वेक्टर के रूप में। अब जाके अगर तुमसे ये बोलता कि बाबू तुम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताओ, तुम क्या बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो क्या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो हम चिल्ला रहे हैं, रिजल्टेंट का ही दूसरे भाषा में वेक्टर सम नाम बोलते हैं। रिजल्टेंट का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वेक्टर सम बोलते हैं, या वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर बोलते हैं। ये बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तुमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड बहुत ही आसानी से निकलेगा। कैसे? आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, वाई के साथ जो है उसका स्क्वायर, और जेड के साथ जो है उसका स्क्वायर, और रूट अंडर कर देंगे, क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे बउआ रे कि अगर ए वेक्टर था तुम्हारे सामने किस रूप में, ax i ay j, और किस रूप में बउआ, a z के, तो यहाँ ये था तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या था? वेक्टर है। लेकिन जैसे ही तुमको निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, जैसे ही तुमको क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो इसको तुम किससे डिनोट करते थे बाबू? वेक्टर ए को दोनों डंटा में दबा देते थे, यानी कि मॉड्यूलस में रख देते थे, या नहीं तो कैपिटल ए। क्या इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? ए तो सम, एहसान हो रहा है इस पे। अब चलो यहाँ से बात करते हैं बुआ। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या बताए थे? अंडर रूट करना है। क्या करना है? इसके साथ आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, उसके बाद बाबू वाई के साथ जो है उसका स्क्वायर, उसके बाद के साथ जो है उसका स्क्वायर। क्या ये करना सिखाए थे? यही सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर दोगे, क्या उसका रिजल्टेंट दे देगा। अब देखो बाबू, तुमको जो रिजल्टेंट कहना है, क्या रिजल्टेंट ए प्लस बी को ही रिजल्टेंट बोलते हो? यानी कि तुमको मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो क्या तुमको ए प्लस बी का ना मॉड करना होगा। अब ये किसके बराबर होगा बउआ? अंडर रूट। अब देखो यार, ए एक्स प्लस बी वाई जो भी, सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स जो भी तुम्हारा आएगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस करोगे ए वाई प्लस बी वाई इसका स्क्वायर करोगे, फिर क्या करोगे? ए जेड प्लस बी जेड इसका स्क्वायर करोगे। ये था कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी करके दिखा दे, एक एग्जांपल देके दिखाएं बुआ। ये कंसेप्ट कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट समझ में आया? आगे बढ़ाएं, चल मेरे भाई। अब जाके अगर तुम्हारे पास इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक एग्जांपल रहेगा। एग्जांपल है, मान लो ए वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब यही बात है, 2 + 2 4 जोड़वा के हमसे करवा रहे हैं 79 + 69, यही बात है ना। कोई बात नहीं, देखो भाई यहाँ पे तुमको हम प्लस वाला साइन में बताए, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल किस में दे रहे हैं? माइनस साइन। लेकिन तू लोग नहीं फंसोगे, ये भरोसा है, क्योंकि पिछला क्लास में हम प्रो बना चुके हैं। आपको दिख तो रहा है ये -2 के रूप में, लेकिन ये एक्चुअल में कैसा है? ये एक्चुअल में कैसा है? देखो बुआ, एक्चुअल में कैसा है ये लिख के बता देते हैं। ये दरअसल कुछ ऐसा है, ये दरअसल कुछ ऐसा है। क्या है बुआ? ऐसा है। सबसे बड़ा पैसा है। नहीं भाई, ऐसा खान को याद नहीं करते, वो भी जेल में है शायद। बाहर निकली कि नहीं निकली? एगो बच्चा, एगो लड़का था न्यूज पिंच पे आके बहुत सीरियस टॉपिक पे डिबेट किया हुआ। अब बाद में पता है इंड कहाँ किया? ऐसा खान पे करके एकदम उस पूरे डिबेट, एकदम सीरियस डिबेट को मजाक में बदल दिया लास्ट में। ऐसा हो गया आजकल का जेनजी, यानी कि हम लोग। देखा है ना, बकायदा वो न्यूज पिंच वाले सर लोग जो है ना भैया लोग, वो लोग बोले भी कि देखो यार, अभी तुम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, अभी तुरंत ऐसा खान पे बात करने लगे। ये अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो, ये वेक्टर ए इस रूप में दिया हुआ था, लेकिन तुमको दिखना इस रूप में चाहिए। दिख गया क्या? अब जाके हम बात कर लेते बुआ। मान लो वेक्टर बी है, क्या है बुआ? वेक्टर बी। ये है मान लो 7i प्लस 10k प्लस 5j। ले भाई, थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ भी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ भी। तुम आई जे के टर्म में पढ़ा था, यहाँ बदल दिया गया है। आई के बाद कौन है? के है। के के बाद कौन है? क्या तुम इसको सजाना जानते हो? अगर सजाना जानते हो तो क्या इसी बात को, जहां के है इसको उठा के जे पे रख देंगे, जहां जे है वहां पे के रख देंगे क्या? ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिमाग का दही बना सकता है बुआ ये क्वेश्चन बनाते टाइम। तो अब देखो बच्चा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर? +5j को आगे करके आप +10k को पीछे कर दिए। अब जाके अगर ये दोनों वेक्टर दे के आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या निकालोगे?
ए और बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, ए और बी का सम। बाबू रे ए और बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, ए और बी का सम। वेरी गुड। यहां से ए प्लस बी निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे, तरीका क्या बताए थे, बताते भाई जल्दी जल्दी। आई अंडर रूट, पागल क्या मांगा तुमसे, रिजल्टेंट वेक्टर। प्लीज वर्ड पे ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अनदर थिंग है, रिजल्टेंट वेक्टर अनदर थिंग है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब हुआ किसी दो वेक्टर का सम, किसी दो वेक्टर का सम करने का तरीका है सेम एक्सिस वाले को पकड़ पकड़ के जोड़ना है, सेम एक्सिस वाले को पकड़ पकड़ के जोड़ना है, बुझाया कि नहीं। अब इधर देख भाई, सेम एक्सिस वाले को ढूंढो, इधर आय है इधर आय है, दोनों को जोड़ दो, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब इधर देखो, अब क्या करना है, जे वाले को जे के साथ, जे इधर है जे इधर है, जे में कौन कौन है 5, और भाई देखो जे में कौन है यहाँ पे -2, जोड़ोगे तुम प्लस और -2 करोगे तो डायरेक्ट क्या कर दे हम, ये क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। नियम कहता है +2, उसके बाद के वाले का के से जोड़ोगे, यानी कि 10 + 5। अब ये वेक्टर कितना है बताओ ना यार, 10i प्लस 3j प्लस कितना होगा 15 के, ये तुम्हारा निकला रिजल्टेंट वेक्टर। ये तुम्हारा क्या निकला, हम इसी a प्लस बी को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसी a प्लस बी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कहां पीछे जाए, हो गया, पॉज करके लिख लो, क्या दिक्कत कहां था रे, समझ में आया। आप तीनों बताएंगे समझ में आया क्या करना है। अब सुनो, यहीं पे अगर आपसे, यहां तो रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है, अगर पूछता दूसरा क्वेश्चन एंड आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तब क्या करते हैं, एंड आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंड आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या करते बउआ, कुछ नहीं करते, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। ये हो जाता कि नहीं हो जाता, क्या मैग्नीट्यूड के लिए होमवर्क छोड़ दे, बता जल्दी से, मैग्नीट्यूड होमवर्क छोड़ दे, हो जाएगा। सारे बच्चे एग्री कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं बउआ। अब जाके ये था नॉर्मल किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना। अब ग्राफिकली हम चले एनालिटिकल मेथड पे, एनालिटिकल मेथड पे चले। अगर एनालिटिकल मेथड पे पढ़ने के लिए बोल रहे हो बउआ तो यहाँ आ जाओ, दो टाइप के एडिशन पढ़ना है, दो टाइप के लॉ पढ़ना है, एक है ट्राइंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। एक है ट्राइंगल लॉ, एक कौन सा है पैरेललोग्राम लॉ। इधर बोलो पहले से भाई, दो टाइप का लॉ है वेक्टर एडिशन करने के लिए, कौन कौन, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ। पहले ग्राफिकली देखते हैं फिर उसको एनालिटिकल देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राफिकली क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी एक ट्राइंगल का साइड बनाता हो, अगर कोई दो वेक्टर किसी एक ट्राइंगल का क्या बनाता हो, साइड बनाता हो, और ऐसे कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऐसे कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो भाई तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट कहलाएगा उसका ऑर्डर सेम होगा कि अपोजिट होगा, ऑर्डर अपोजिट होगा। कहने का मतलब क्या भाषण दे दिए, सुनो अच्छे से। अगर देखो यार इसी को समझ आते हैं अच्छे से। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, तुम्हारे पास एक वेक्टर, कहीं पे तुम्हारे पास दूसरा वेक्टर बी था, कहीं पे तुम्हारे पास क्या था दूसरा वेक्टर बी। अब हम आपको पैरेलल शिफ्टिंग और वेक्टर तो पढ़ा चुके हैं ना, क्या होता है, वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उठा के सेम डायरेक्शन में कहीं और जाके तुम रख सकते हो, सेम डायरेक्शन में लेके, डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम। तो इसी प्रकार से देखो अब हम क्या किए यहाँ पे, तो भाई ई वेक्टर ए था ही ऐसे, बी वेक्टर को हम क्या किए जैसे थे वैसे ही करके बढ़िया से अरेंज कर दिए। क्या ये हो गया, दोनों वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिए। अब जाके यहां से एक बात समझाएंगे तुम लोगों को, दोनों वेक्टर को देखो, दोनों वेक्टर को तुम देख लिया। अब जाके यहां से क्या कर रहे हैं कि क्या इसी को हम फिर से एक पैरेलल और शिफ्ट कर सकते हैं, इधर था ही सर, अब हम क्या किए इसको ऐसे उठा के बिना डायरेक्शन बदले क्या इस वेक्टर को यहां पहुंचा सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस सर। अब देखो बुआ, ये तुम्हारा वेक्टर का क्या कहलाएगा टेल, ये तुम्हारा वेक्टर का कौन सा पोजीशन हेड। अब ये तो हुआ ए वेक्टर के लिए। अब बी वेक्टर का बात करें अगर, तो बी वेक्टर के लिए बुआ यहाँ से क्या बात होगा, देखो तो बी वेक्टर के लिए क्या कहलाएगा टेल, बी वेक्टर के लिए क्या कहलाएगा, क्या दोनों जगह पे यहाँ भी टेल से हेड तुम गए हो, क्या यहाँ भी टेल से हेड तुम गए हो, यस और नो बता दे भाई। दोनों जगह टेल टू हेड गए, क्या दोनों जगह सेम डायरेक्शन में गए हो, सेम डायरेक्शन में वेक्टर के जाने को हम कहते हैं सेम ऑर्डर में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, सेम ऑर्डर में, दोनों जगह सेम ऑर्डर में है। तो ट्राइंगल लॉ तुमको सिखाता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दरअसल अपोजिट ऑर्डर में होगा, वो दरअसल
यानी कि अब की बार अगर टेल टू हेड है तो अगर तीसरा जो वेक्टर ज्वाइन करने वाला होगा वो हेड टू टेल होगा। क्या हो जाएगा? हेड, यानी कि यहां से शुरुआत होगा हेड पोजीशन का, यहां अंतिम करेगा टेल पोजीशन पे। क्या वही बात है? अब यही वेक्टर को क्या हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं? क्या रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाने के लिए आर वेक्टर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बुआ? क्या हम तुमको ये भी बोले हैं कि किसी भी लेटर के ऊपर में ऐसे तीर का निशान लगा दो, वो वेक्टर कहलाता है? यहाँ आर के ऊपर तीर का निशान, क्या आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा? बहुत बढ़िया बात है। अगर भाई तो तुम रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहे थे? अब थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को ही हम अपने लैंग्वेज में क्या बोले हैं? सम ऑफ टू वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या बोले हैं? सम ऑफ टू वेक्टर। भाई लिखना पड़ेगा तो लिख देते हैं यार। रिजल्टेंट वेक्टर को ही हम कहते हैं सम ऑफ टू वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है? सम ऑफ टू वेक्टर या सम ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर कहना ज्यादा उतना बढ़िया नहीं लग रहा हमको। सम ऑफ वेक्टर, यहाँ पे कितना वेक्टर का सम है रिजल्टेंट वेक्टर बुआ? उठ तो तुम उधर रहो, पीछे जाओ। तुम इधर तो जल्दी, 2 मिनट के अंदर क्लास चल रहा है, उधर सब नहीं होगा। जल्दी तुम सामने बैठ, तुम पीछे जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट। तो शाम करो एहसान, कॉपी लेके भाई। छोड़ो नहीं लोगो भाई, इधर उधर नहीं, उधर। अरे वो हिलेगा भाई, इधर आओ। अब सब दिन यहीं पे बैठेगा तू तीनों। तुम तीनों नौटंकी नहीं, तुम तीनों का सीट यही रहेगा दोनों क्लास में। अब जाके यहां से बात करते देखो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या ए और बी का रिजल्टेंट था क्या? यहां से ए प्लस बी हो जाएगा। हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। अब देखो यहां से बात करते हैं बुआ, यहां से बात करते हैं क्या रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी को हम कहेंगे। अब यहां सीखना है तुम लोगों को बुआ, जिसको तुम ए प्लस बी कहते हो इसी को दूसरा चेहरा आर वेक्टर से दिखाओगे आज के बाद से। नहीं, इसको पहले सीखो, उसमें टेंशन लेने लायक टेंशन नहीं हो जाएगा। जो तुम सब्जेक्ट चूज किए हो ना, बढ़िया सब्जेक्ट है, हम वही किए हैं, ठीक है? मत करो, स्कोप कम है फ्यूचर में। यहाँ से तुम्हारा स्कोप बता देते हैं, यहाँ से हो सकता है तुम आईटी एग्जाम का एग्जाम देकर हो सकता है प्रोफेसर भी बन जाओगे। बहुत रेयर। सीटी कहाँ है? सीटी कहाँ है भाई? क्या बात कर रहा है? मुझे तो नहीं सुनने को मिला इतना। लोड मत ले, आराम से। अब यहाँ बात करते हैं बुआ, देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब देख भाई, ये जो तुम था ना, तुम निकाले हो ना रिजल्टेंट वेक्टर, ये ग्राफिकल मेथड से निकालो। किससे निकाले हो? अब जाके हम पूरा बात करेंगे भाई एनालिटिकल मेथड। अब मैथमेटिकली हम सोल्व करते हैं कि रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का कैसे निकलता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब अब हम सीखने वाले हैं। तैयार हो? पक्का? अब जाके यहां से सबसे पहले किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैथमेटिकल निकालने जाओगे, उससे पहले हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देख बाबू रे, एंगल बिटवीन, भाई इसको पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिखिए। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही है जो तुम यहां सीखने वाले हो। ये क्या कहा है कि अगर कोई दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी ट्रायंगल के दो साइड से, वो भी सेम ऑर्डर में, तो उसका जो सम आएगा उसका क्या आएगा बुआ? सम। क्या उसी के सम को रिजल्टेंट बोलते हैं? उसका जो सम आएगा यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो तीसरे साइड के द्वारा दिखाया जाएगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये बात समझ में आ गया? यही बात पूरा यहाँ पे बताया गया है। अब चलो इसी को हम भाई
मैथमेटिकली आगे अगर बढ़ाएं, अगर इसी बात को अगर मैथमेटिकली हम आगे बढ़ाएं, तब आप लोगों को क्या करना है, इसको आगे सीखने से पहले आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर सीखना होगा। ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। किसी दो वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा ये कैसे पता चलेगा, सबसे मेजर टास्क यही होता है ना। अब देखो एक कहानी बताते हैं, किसी भी वेक्टर के पास दो एंड होता है, एक एंड को हम हेड कहते हैं, दूसरे एंड को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ये बात तो पता होगा। अब देख भाई, किसी भी दो वेक्टर के बीच जब तुम एंगल निकालने जाओगे तो एक वेक्टर का अगर हेड दूसरे वेक्टर के अगर हेड से जुड़ रहा होगा, इस कहानी को याद रखिएगा, वेक्टर का हेड, अगर एक वेक्टर का हम हेड को देख रहे हैं तो दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ा होना चाहिए, हेड से ही जुड़ा होना चाहिए, या नहीं तो अगर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ रहा हो, फिर से रिपीट करता हूं, एक वेक्टर का अगर आप हेड ले रहे हो तो दूसरे वेक्टर का भी क्या देखना है, हेड को ही देखना है। अगर आप एक वेक्टर का टेल देख रहे हो तो दूसरे वेक्टर का भी क्या देखना है, टेल को ही देखना है। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ेगा, उस टाइम जो छोटा एंगल बनेगा, भाई कोई भी दो साइड को तुम लाओगे, मान लो एक साइड तुम्हारा ये है, एक साइड तुम्हारा ये है, जब इसको मिलाओगे कोई ना कोई एंगल पे ही ना मिलेगा। अगर तुमको दिखाई दे रहा होगा तो एक एंगल ये बना है तो दूसरा एंगल भी तो बन रहा है एक, यानी कि कोई भी दो साइड को लाओगे बउआ, दो साइड को मिलाने लाओगे, वहां दो एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, तो एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़का एंगल बनेगा। तो यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है समझो, अगर हेड को हेड से मिला रहे हैं उस टाइम जो छोटा एंगल बनेगा वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर टेल को टेल से मिला रहे हैं उस टाइम जो छोटा एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने का दो पहचान, दोनों जगह पे, एक जगह पे या तो हेड टू हेड मिलेगा उस टाइम का छोटा एंगल, और एक जगह पे टेल टू टेल मिलेगा उस टाइम का छोटा एंगल। जस्ट लाइक अब एग्जांपल से देखो, देख मेरे भाई, मान लो एक वेक्टर तुम्हारा ये है, इधर की ओर जा रहा है, दूसरा वेक्टर मान लो तुम्हारा इधर की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक वेक्टर ए है जो कि इधर की ओर जा रहा है, दूसरा वेक्टर बी है जो कि इधर की ओर जा रहा है। तुमसे पूछेगा बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, क्या पैरेलल शिफ्टिंग जानते हो, तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो। हम क्या बोले थे, मान लो वेक्टर ए का गर्दन पकड़े, सेम डायरेक्शन सेम रखे, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिए, ये करना हम सिखाए हैं। अब मान लो कि हम इसी ए वेक्टर को भाई जैसे है वैसे उठा के बस थोड़ा सा पीछे कर दिए, थोड़ा सा क्या कर दिए पीछे। तुम क्या देख रहे हो, अगर हम शिफ्टिंग करने के बाद का सिचुएशन देखें, प्लीज बात को सुनिएगा, अभी आपको शिफ्टिंग करने के बाद वाला देखना है। तो अभी शिफ्टिंग करने के बाद ये वेक्टर उठ के यहां ना पहुंच गया है, आया ना, दिख रहा है तुमको यहाँ पे, क्योंकि हम मिटा नहीं सकते, या फिर अभी 3D में हम इधर से उठा के इधर नहीं कर सकते हैं, 2D चल रहा है, इसी कारण से दिख रहा है तुमको ऐसे, लेकिन मन में मान के चलेंगे ना, ये वेक्टर को उठा के हम यहाँ लेके आ गए हैं। तो जब ये वेक्टर को उठा के यहाँ लाओगे तो कुछ सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, कुछ सेकंड के लिए इसको भूल जाते हैं भाई, जैसे तुम्हारी एक्स तुमको भूल गए हैं उस प्रकार से इसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो अब यहाँ बात करते बाबू, ये वेक्टर ए यहाँ आ गया है, तो इस वेक्टर का ये क्या कहलाएगा होगा, वेक्टर ए का ये पोजीशन क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा। लेकिन सर अब की बार इस वेक्टर का ये पोजीशन सर टेल कहलाएगा, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, हेड। जहां संगम हो रहा है, यानी कि नहीं, संगम, भागीरथी अलकनंदा माई को याद नहीं करना है, यहाँ पे संगम हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे भाई छोड़ो, इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, यहाँ पे मिलन हो रहा है, ठीक। ये मिलन कैसा है, हेड का किसके साथ, टेल के साथ, हेड का टेल के साथ। तो भाई यहाँ पे सुनो, मार लगेगा रे, इधर देखो, जब हेड का टेल के साथ मिलन हो रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये देखना है कि क्या यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन होगा। हेड अगर टेल से मिल रहा है तो क्या यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन होगा, नहीं भाई। एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन करने के लिए हेड का हेड से मिलना चाहिए या टेल का, यहाँ पे कौन मिल रहा है, हेड का टेल से मिलना, यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन नहीं होगा। अब एक बात बताओ, तुम जो यहाँ पे गर्दन उठा के इधर से उधर किए हो इसको, क्या इसी बात को अब हम लेके चलते हैं। तो भाई पहले वाला कंडीशन क्या था, तुम्हारा वेक्टर ए इधर था कि नहीं था, तुम्हारा वेक्टर ए इधर था कि नहीं था। हम अब जाके तुमसे बताते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे से मिल रहा है तो एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल क्या ये बन रहा है, क्या दो एंगल बन रहा है। अब तुमको यहाँ हम बताते हैं, देखो यार तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अगर मान लो वेक्टर ए इधर था तो इस ए वेक्टर का ये वाला पोजीशन टेल कहलाया, तो बी वेक्टर का भी ये पोजीशन क्या कहलाएगा, टेल ही कहलाएगा क्या।
यानी कि यहाँ पे ए और बी, फिलहाल इस केस में जब शुरुआती वाला केस था ये वाला, शुरुआती वाला केस तुम्हारा ये वाला था कि नहीं था, देखो तो एक बार, शुरुआती वाला केस यही ना लिए थे। इस केस में यहाँ का मिलन पॉइंट कौन सा है, टेल टू टेल, टेल टू टेल जब मिल रहा है इस टाइम दो एंगल बन रहा है, कैसे, तो आपको पता है एक एंगल इधर भी बन रहा है, एक एंगल इधर भी बन रहा है, तो ये जो इन दोनों में छोटका एंगल कौन लग रहा है भाई, देखो θ1 और θ2 दो मान लेते हैं, तो θ1 θ2 में छोटका एंगल कौन लग रहा है, कैसे पता चलेगा, पता है, इसको सुताने के लिए, सुताने का मतलब होता है एकदम इस एक्सिस पे लाने के लिए इधर ज्यादा झुकना पड़ेगा कि इधर ज्यादा झुकना पड़ेगा, इधर ज्यादा झुकना पड़ेगा, ज्यादा झुकाना पड़ेगा, यानी कि भाई ज्यादा एंगल होगा। भाई मेरा कोशिश होता है कि हम अपना देसी अंदाज में सिखाते, तू लोग है भाई 9th-10th के क्लास में नहीं बैठे हो, हम विश्वास करो फिजिक्स जितना देसी में सीखेगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, अपने लैंग्वेज में सीखे ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो इंग्लिश हाई फाई हमको अगर आएगा भी तो वो आपके काम का नहीं रहेगा। ये जो हंसी मजाक में पढ़ाई एंगल बिटवीन वेक्टर अगर सच में मजाक से अगर सीख लेते हो तो जीवन में नहीं भूलोगे। यहाँ तुमको दिख रहा है कि भाई इसको इससे देखो, अब फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो तुम्हारा जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग लाने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि ज्यादा एंगल ट्रेवल करना है कि नहीं, ज्यादा एंगल ट्रेवल करना है, यानी कि हाँ वही बात है, यानी कि भाई ये ग्रेटर एंगल ज्यादा एंगल वाला हो गया ये, और ये छोटा एंगल। अब बताओ यहाँ जब अगर एंगल बिटवीन वेक्टर देखो, अब देखो यार, अगर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पूछेगा तो हम एक ही चीज जानते थे कि जब टेल टू टेल मिले या हेड टू हेड मिले उस टाइम का छोटा एंगल क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर। अब बताओ यहाँ पे θ1 θ2 में छोटा एंगल कौन है, θ1, तो यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर कौन हो जाएगा, θ1, θ2 लिख के कैंसिल कर देना इससे, ताकि पता चले कि रीजन क्या है θ2 नहीं होने का। समझ में आया, पक्का एंगल बिटवीन वेक्टर पता कर लिए भाई, एक एंगल बढ़ा हुआ तो दूसरा एंगल क्या होगा, छोटे एंगल लेना, वही ठीक है भाई। हम तुमको क्या बोल रहे हैं कि ये अपना एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन मान लो इधर की ओर है, ठीक, इधर की, अरे हो गया भाई, अब पढ़ाई कर लेते हैं, हाँ पढ़ाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से बात करें तो मान लो इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, यानी इसका डायरेक्शन इधर है तो इधर वाला हेड कहलाएगा, तो इधर वाला क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा। अब देखो मान लो दूसरा वेक्टर तुम्हारा है जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अब मान लो तुम बोल रहे हो कि सर बड़का एंगल भी तो हो सकता है, अब इस डायरेक्शन को देखो, पेन को देखो इधर, तो भाई हमारा ये वाला जो पोजीशन बन रहा है ये बड़का एंगल का बन रहा है, हाथ के साइड छोटा एंगल बन रहा है। तो जब तुम बात कर रहे हो कि सर अगर वेक्टर है तो बड़का एंगल भी तो हो सकता है, तो भाई बड़का एंगल के साथ एक छोटका एंगल भी है, इस केस में हम छोटका एंगल लेंगे, इधर वाला एंगल ले लेंगे। बात समझ में आया, ऑल टाइम मुझे दो वेक्टर जब हेड टू हेड मिले या टेल टू टेल मिले उस टाइम क्या लेना है आपको, छोटा एंगल, उस टाइम क्या लेना है, चाहे भाई बड़का एंगल बन रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर भाई किसी एक लाइन पर देखो, थोड़ा ज्योमेट्री याद करवाते हैं, कोई एक लाइन है मान लो ऐसे एंगल बन रहा है, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल क्या, एक देखो किसी एक सीधा लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है 180, क्या वहां से तुम यहाँ पे 120 डिग्री निकाल लोगे, वही बात तो कह रहे हैं कि अगर एक बड़का एंगल बना तो दूसरा एंगल छोटका बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको कौन सा एंगल से मतलब होना चाहिए, छोटा एंगल से मतलब होना चाहिए। बुझाया कि नहीं बुझाया, नीट 2009 में, सॉरी एआईपीएमटी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे करके, पीपीटी में दिया था ना आज वो लास्ट क्वेश्चन, रुको ढूंढते हैं वो, अरे नहीं आ पाया है भाई, दुर्भाग्य है। आज चलो नेक्स्ट क्लास में वो वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, 2007 या 2009 में वो क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ नहीं, हटाओ। अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकल गया आप लोगों से। अब जाके हम भाई ट्रायंगल लॉ को और ब्रीफ में ले चलते हैं। ये ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे थे इसको और ब्रीफ में ले चलते हैं। ब्रीफ में क्या है भाई, देखो तो तुम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में देखे हो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है और सर दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। दूसरा वेक्टर क्या था, बी था। तो सर एक तीसरा वेक्टर आ रहा था जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। तीसरा वेक्टर को क्या कहते थे। अब जाके यहाँ से थोड़ा पैरेलल शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं मैथमेटिकल प्रूफ के लिए।
यहाँ से हम लोग को प्रूफ जरूरी नहीं है, हम लोग को फॉर्मूला से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फील ले लेते हैं। हम क्या किए, हमको चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, तुम यहाँ क्या देख रहे हो, वेक्टर का यहाँ पे ये हेड मिल रहा है, यहाँ पे ये टेल मिल रहा है, क्या इस मिलन पॉइंट पे, इस अभी वाले जो प्रेजेंट सिनारियो है, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, इसके अनुसार से क्या वेक्टर ए वेक्टर बी में हम एंगल निकाल पाएंगे क्या? बताओ हाँ या ना? नहीं निकाल पाएंगे, कि एक हेड मिल रहा है, एक टेल मिल रहा है। हम अपना दिमाग यूज किए, या क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, या तो तुम बी को शिफ्ट करोगे, बी को क्या करोगे, यहां से उठाओगे सीधे हल्का नीचे कर देंगे, सीधे डायरेक्शन सेम रखते हुए नीचे कर देंगे, तब देखोगे अगर इसको उठा के डायरेक्ट तुम नीचे करोगे तो यहाँ आपकी बार बी आ जाएगा, बी का हेड आ जाएगा, और हेड मिलेगा, इस टाइम जो एंगल छोटा बनेगा वो एंगल लेना होगा। और दूसरा तरीका क्या है, हम बी को छोड़ दिया, हम बस ए को शिफ्ट कर दिया, हम क्या कर दिए, ए को, मान लो कि हम ए को शिफ्ट कर दिए, तो ए को जब शिफ्ट किए तो सीधे उठा के इधर कर दिए, तो अब की बार ए तुम्हारा इधर ना आ गया, इधर अगर आया हुआ तो ए का ये पोजीशन क्या कहलाएगा, टेल पोजीशन कहलाएगा। यानी कि अब तुमको पता है कि बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर शिफ्ट करने के बाद जो बना है उसका टेल मिल रहा है, तो टेल और टेल के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों में बड़का एंगल कौन है, इधर वाला, लार्जर एंगल ये है। आपको लार्जर एंगल से मतलब है कि छोटा एंगल से मतलब है, बोल कौन सा एंगल से मतलब है, स्मॉलर। ये बात जन्नत को समझ में आ रहा है। अब देख भाई, स्मॉलर एंगल मान लो ये थीटा निकला, कितना निकला, तो ये कहलाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अब जाके हम एक बात बताते, अपना मन से एक पैरेलल लाइन खींच दो, खींच दिया क्या, खींच दिए। अब देखो भाई, एक सिंपल सी बात बोलते हैं, तुम अपना चॉइस से भी इसको देख सकते हो, या नहीं तो मेरे जो मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार कर लेना। ये वेक्टर बी है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या कैपिटल बी से दिखाते हैं, यस और नो, ठीक है भाई। अगर मान लो ये थीटा है, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y और x। देखो यार करना कुछ नहीं है भाई, cos थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सिंपल सा, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस अपॉन cos थीटा निकालते हैं। थीटा अगर ये है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसके बगल वाला कौन, बेस, तो यहाँ पे बेस कौन हो जाएगा, x, और यहाँ पे बाबू हाइपोटेनस कौन हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक को अगर हम x माने हैं तो x बराबर यहां से क्या निकाल लिए हैं, b cos थीटा निकला है कि नहीं निकला है। देखो एक बार मैथमेटिकल प्रूफ के लिए कर रहे हैं, आपके काम का नहीं है, बस एक बार प्रूफ कर लेते हैं फिर भुला जाएंगे सब कुछ। एक बार प्रूफ कर लेते हैं उसके बाद भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, है ना भाई, इसको भूल जाना है। उसके बाद देखो भाई, दूसरा बात करते हैं हम फिर साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो 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 देखो, 10th पास करके आइए, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। याद रखना, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, यानी कि y अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहां से y बराबर कितना आया, 20 आए, दीदी पानी पीजिए। यानी कि देखो y तुम किसको माने थे, यहां से यहां तक के लेंथ को तुम क्या माने थे बुआ, यहां से यहां तक के लेंथ को क्या माने थे, y बराबर क्या आया, b साइन। यहां से यहां तक के लेंथ को तुम क्या माने थे, x कितना आया है, b cos थीटा आया है। अब हम तुमसे पूछते हैं बस इतना, देखो मेरे पेन पे ध्यान देना बाबू, पेन से ध्यान हटेगा समझ में नहीं आएगा। अब की बार हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, अब की बार हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। बात समझ में आया, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं बुआ, ध्यान से देखो, ये पूरा जब ट्रायंगल ले रहे हैं तो उस टाइम का ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा। इस पूरे ट्रायंगल का बात करें तो ये वाला वैल्यू कितना बन के आएगा, तो अगर ये वेक्टर ए था, अगर ये वेक्टर ए था तो इसका मैग्नीट्यूड ए कहलाएगा क्या, यस और नो। यानी कि यहां से लेके यहां तक का मैग्नीट्यूड ए कहलाएगा, और यहां के बाद आगे x है, x का वैल्यू कितना लाए हो, b cos थीटा। तो या क्या ये पूरा ओवरऑल a प्लस b cos थीटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्या y बराबर तुम कितना लाए हो, b sin थीटा लाए हो, यस और नो, यस और नो। अब ये रिजल्टेंट था क्या, ये रिजल्टेंट है क्या, लेकिन तुमको एक बात बोलते हैं, यहां से रिजल्टेंट नहीं चाहिए, रिजल्टेंट आर, आर कैपिटल आर का मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम मैथमेटिकली बात करते हो तो भाई पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बुआ, बेस का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस थ्योरम खत्म। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो ना यार, ये कौन है, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर।
उधर कौन हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। हम तुमको बोलते हैं इसको मैथमेटिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सोल्व करोगे। क्या जन्नत ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सोल्व होता है पता चल रहा है। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखे यहाँ से कि भाई एक एक स्टेप करें, चॉइस तुम्हारे ऊपर है। 10 सेकंड के अंदर बताओ क्या यहाँ से स्टेप आगे बढ़ाएं कि डायरेक्ट फॉर्मूला करें। हो जाएगा तब, जबरदस्ती का नहीं है। छोड़ो यार, इतना डिबेट में पढ़ाना ही नहीं है। ये बात समझ में आया सबको? इसको छोटा करके आगे बढ़ा दे। चल भाई इसको छोटा करते हैं। हाँ बस तुम्हारे सोच से बढ़ का है। अब क्या है पर्सनल? देखो भाई हम पर्सनल नहीं जाते। अब मजाक हमें करना रहेगा तो हम कहाँ करेंगे मजाक जाके? तुम भाई भैया भी नहीं है कि भाभी से जाके मजाक करेंगे। भाई तो वो अधिकार है, तो तुम लोगों का बड़का भाई हम है, तो उसके लिए हमको ब्याह करना होगा। देखो अभी नहीं करने वाले हैं। यहाँ से भी पत्ता कट गया। देखो वैसे कैमरा पर नहीं बोला था, लेकिन फिर मजाक के समय बोला, लेके भाग गया तब कैसा बाराती जाएगा? मजाक था, ये मजाक था। आंसू का पकड़ के ढूंढ देगा तुमको। हो गया मजाक, अब पढ़ाई करें। ये सब मजाक था भाई, डिस्क्लेमर। ये ऑल थिंग मजाक भाइयों के बीच में, भाईचारा ऑन टॉप। अगर कोई क्लिप निकालते हैं भाई तो आपकी गधाई गिरी होगी, और हमको फर्क नहीं पड़ता, निकाल लेना। अब चलो बात खत्म करते हैं। अब यहाँ से बात करते, देखो सिंपल सा बाबू रे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 6-7 क्लास तो ये भी होता है क्या? अब देखो यार, तुम ए को मान लोगे ए, बी cos थीटा को मान लोगे बी। छोड़ो यार, ए बी है तो कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ से x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2xy। ऊपर वाले को मिटा देते हैं भाई, तू मिटा। अबे नहीं भाई, हाँ। लिखाएगा लिखाएगा लिखाएगा, आ रहे हैं। 1 मिनट। जी किस फैकल्टी में है? बैठे एक काम, थोड़ा देर वेट करिएगा क्या, या जल्दीबाजी में आप लोग? तो वेट करें थोड़ा सा, ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है। ठीक। देखो यहाँ से अगर बात करें बाबू, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचपन क्लास में तो पढ़ चुके हो। यही सेम बात यहाँ चिपका दो। तुम a को मान लोगे x, और b cos थीटा को क्या मानोगे? y मानोगे। a को मानोगे x और b cos थीटा को क्या मानोगे? भाई मेरे a को मान लेना है x, और b cos थीटा को क्या मान लेना है? तू लोग के सामने कुछ आता भाई, एकदम टांग हाथ पसार देते हो कि अब कैसे होगा? अब हाँ, ये क्या वो मैं भूत देख लियो, वही बात तो चलिए रहा है। अब देख भाई, a को मानना है x और b cos थीटा को क्या मानना है? डन है ना? अब जाके यहाँ से बात करते हैं। तुम अगर यार x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे, क्या इस रूप में कर पाओगे? हाँ? अरे तुम काहे नौटंकी कर रहा है? लो सही लो, दोनों का मार देंगे भाई, पहले बता देते हैं। चुपचाप यहाँ पढ़ाई करो। तो यहाँ देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर करना होगा, क्या करोगे जल्दी बताओ? क्या करोगे भाई? एक्स स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब b cos थीटा का स्क्वायर ना होगा। अब यहाँ से बात करते हैं 2ab, यानी कि 2a, और यहाँ पे b, ये पूरा ओवरऑल क्या ये इतना हो जाएगा? यस और नो? अब यहाँ पे देखो प्लस b साइन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमसे हम एक बात पूछते हैं बस, b cos थीटा का होल स्क्वायर के जगह पे क्या तुम सभी बच्चे a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। आप लोगों के का जवाब नहीं आना चाहिए क्या? आप लोग मुख्य दर्शक हैं, जवाब करना है बबुआ। तो b cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अबे ये लोग बोल रहा है तो तू लोग शांत हो जा रहे हो। एक साथ बोलो, b cos थीटा का होल स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या जो भी है जस का तस उतारते चलो।
अब थोड़ा सा ट्रिगो याद करवाते हैं 10th क्लास का। भाई 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 कॉमन लेना जानते हो? जानते हो कॉमन लेना? पक्का विश्वास कर ले। चलो भाई कर लेते हैं विश्वास, जो कि है नहीं फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि मुन्ना भैया याद आ रहे हैं जो भरोसा। देख भाई अब यहाँ से बात करते हैं ए स्क्वायर, उसके बाद इसको हम बगल में कर लेते हैं 2ab cos थीटा, और बाद बाकी भाई यहाँ से बी स्क्वायर cos स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा। तुमको बउआ एक बात याद करवाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? 1 होता है, यानी कि जो ब्रैकेटवा में दिख रहा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बाबू। तो अब जाके यहाँ से बात करें कितना आ गया भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर इंटू 1 कितना? बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एहतसाम आप दोनों को। अब जाके एगो और बच गया है, कौन बच गया? 2ab। बात खत्म। यही ये है अपना इंड रिजल्ट, यही याद करना है। ये है अपना इंड रिजल्ट, यही याद करना है। बात समझ में आया? अब जाके इतना भाषण जो दिए हैं ये मैथमेटिकल प्रूफ था इस फिजिक्स के डेरिवेशन का। अब आपको न्यूमेरिकल बनाना चाहे नीट या जेई लेवल का, तो जो अभी हम फिलहाल बताने वाले हैं वही काम का है, उसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। अब देखो वो क्या बात होने वाला है। तो ये जो तुम लाए हो मेरे भाई, वो किसके बराबर लाए हो? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर लाए हो यार, आधा अधूरा नहीं बोलना है। ये जो तुम लाए हो किसके लिए लाए हो? यानी कि यहाँ आर बराबर क्या ला लियो बउआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब तुम सबको बताना है इस फॉर्मूला में जो कैपिटल आर दिख रहा है दरअसल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। ये दरअसल क्या है बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तुम जो इसमें ए देख रहे हो ना, ए है दरअसल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब बाबू जो बी दिख रहा है ना आपको, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ कौन? वेक्टर बी। अब अरे थीटा जो दिख रहा है, थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहाँ लिखे इस थीटा को? चलो भाई यहाँ जगह है, थीटा हो जाएगा सर इस फॉर्मूला में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इतना बात तुम्हारे काम का था। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अब जाके यहाँ से अगर बात करें बउआ, तब तुम लोगों को यहाँ से एक और बढ़िया बात सीखने को मिलेगा। अब जाके हम आपको tan अल्फा निकालना इसी फॉर्मूला में सिखाते हैं। क्या निकालना सिखाएंगे? tan अल्फा। थोड़ा सा पेन का डायमेंशन क्या करे, इसको और छोटा करे क्या? लेकिन दिक्कत हो जाएगा फिर, ये दिखने नहीं करेगा उधर। अच्छा कोई बात नहीं भाई, छोड़ यार, छोड़। तुम इधर फोकस करो, फोकस करो बुआ। तुमको ध्यान देना है ये वाला ट्राइंगल पे। कौन ट्राइंगल पे? ई वाला ट्राइंगल पे। दिखा ट्राइंगल? फिर से बताते, देखो पेन पे ध्यान दो। आपको किस ट्राइंगल पे ध्यान देना है? ये वाला ट्राइंगल पे रहेगा ध्यान। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन। अरे तू लोग मैथ के डर से बायोलॉजी रखे थे क्या? लग तो रहा है मैथ के डर से बायोलॉजी रखे थे ना, कोई बात नहीं भाई। देखो मानते हैं कि मैथ के डर से बायोलॉजी रखे थे, लेकिन उतना मैथ बायोलॉजी में यूज नहीं होगा। यानी कि फिजिक्स में भी उतना मैथ यूज नहीं है, कैलकुलेटिव मैथ यूज है। और कैलकुलेशन मुश्किल से 15 से 20 कैलकुलेशन आगे अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हैं ना, उसके बाद कहीं फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। और मेरा तो इतना दिन में तो पता चल गया हो ना कि अगर बच्चा वाला लॉलीपॉप मैथ आता है वो भी कंसेप्ट से बता देते हैं, तब काहे को टेंशन लेते हो। अब यहाँ से सीखो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉन्फिडेंस मायने रखता है, अगर गलत भी बोलोगे एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलो, ताकि हम सुधार, हाँ, ताकि हमरे पास पहुंच सके, ताकि ये पता चले कि तुम्हारा कमजोरी कहाँ तक है। क्या कहने का मतलब था पता चला? गलत भी अगर आए तो कॉन्फिडेंस से बोलना है, ताकि मुझे तो पता चले कि आपकी लेवल कहाँ से सुधारना है। अब हम ये भी तो मान के चलते हैं ना कि तुम लोग यार 10th पास करके आओ, थोड़ा बहुत आता है, तो वो कब पता चलेगा कि क्या नहीं आता? जब तुम लोग बोलना सीखोगे। तो बोलना है, गलती भी रहे पता, फिर भी बोलना है ताकि हम सुधार दें। अब जाके यहाँ से बात करते हैं, जब ये पूरा ये वाला ट्रायंगल का बात करते हैं, तो यहाँ से tan अल्फा, वैसे tan अल्फा यहाँ पे थीटा नहीं होके कौन है? तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर y है बुआ, y का वैल्यू कितना लाए हो जी? y का वैल्यू कितना है? 20 sin थीटा डिवाइडेड बाय बेस कितना होगा? a प्लस बी कॉस थीटा होगा क्या? a प्लस बी कॉस थीटा होगा क्या? कैसे? यहाँ से यहाँ a है और यहाँ से यहाँ b कॉस थीटा, पूरा सम न लेना है हमको। तो यहाँ से क्या? a प्लस
बी कॉस थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा जो लाए हो, tan अल्फा क्या लाए हो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा ला लिए। अब चलो इस कचरा को हटा के एकदम फ्रेश पेज में दोबारा लिखते हैं। अभी कचरा टाइप का लग गया ना पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन में, नहीं लग रहा है, पूरा फ्रेश है भाई। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं। आपको काम का दो ही चीज याद रखना है, एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो कि किसके बराबर होगा, बता मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कल चॉकलेट खिला देंगे, इतना बढ़िया याद किए हो तो। ठीक, 1 रुपया वाला। अब बात करते हैं tan अल्फा। क्या बात करते हैं, tan अल्फा भी तुरंत क्या निकाले हो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है बउआ रे, ए प्लस बी कॉस थीटा। मेरे भाई आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं, ये बात तो पता चल गया, बस तुमको अल्फा के बारे में नहीं पता है। किसके बारे में नहीं पता है, अब अल्फा के बारे में भी देख लो। अल्फा क्या है, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। अल्फा कुछ और नहीं है सर, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल तो है। अल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल। बउआ हमार यहाँ देखो, अल्फा को कहेंगे एंगल बिटवीन, अल्फा को कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर। इतना बात समझ में आया, क्या करे और पढ़ाना है, टाइम हो गया बहुत है। वेक्टर ही पढ़ा सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, भूख हमको भी लगा है, तो क्या करें, अभी रहने देते हैं यहाँ तक। ये दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब कल नेक्स्ट क्लास से यहाँ इसका कुछ स्पेशल केस है, कुछ क्वेश्चंस है, अब वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर अपना रिदम में चलता रहेगा। ठीक है, मिले नेक्स्ट क्लास में। तो राधे राधे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, कल फिर मिलते हैं वेक्टर के लेक्चर 4 के साथ। वहां धुरंधर तरीका से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सुन लो इधर, सुनो, क्वेश्चन तुम्हारा फिजिक्स का स्टार्ट हो गया है, कल से ही स्टार्ट हो गया है। अब जाके आपका भी दायित्व बनता है कि जो टॉपिक बताते चलते हैं, तुम फ्री हो, एकदम फ्री। मार्केट का कोई भी किताब बना सकता है, तुम्हारे पास पंच है, पंच बना दो, लेकिन बनाना स्टार्ट करो। पूरा बन गया है, बहुत बढ़िया। आपके पास कौन सा मॉड्यूल है, अर्जुना या कौन सा है आपके पास, लक्ष्य यकीन वाला है, बना डालो, फ्री है बच्चा। देखो जिसके पास एलएन का मॉड्यूल हो एलएन बना सकते हो, आकाश, पताल, पीडब्ल्यू या जो सीडब्ल्यू टीडब्ल्यू जो भी मिलता है भाई सब बना लो। अनअकैडमी बना लो, क्या अनअकैडमी है तो कभी बड़ी बड़ा 30 मार्क का है, जिसका किताब मिले, चाहे कोनो राइटर का किताब मिले, बना डालो। लेकिन हम कहेंगे कोई एक किताब बनाना, आप फ्री हो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा किताब बनाना है, लेकिन कोई एक किताब बनाना है और उसी को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। समझ में आया। अगर आप उठाते हो किसी एक कोचिंग का मॉड्यूल, उसी को फॉलो करना है पूरा चैप्टर के लिए, यूं नहीं कि एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिए, दूसरा टॉपिक कहीं और से पढ़े। अगर ऐसा कोई बच्चे करते हैं प्लीज छोड़ दीजिएगा, आप किसी एक को सिलेक्ट करिए अपने बुद्धिमानी से, उसी को पूरा बना डालिए, और एक बार नहीं 2-3 बार बना डालिए। क्या बोल रहे हैं, वही करना ही है आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बुक लेके आ सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा कोचिंग में है तो ये वो सब नहीं, आप स्वतंत्र हैं, बोल तो दिए। हाँ लेके आइए, लेके आइए, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हम उसमें से होमवर्क आपको दे सकते हैं, हम सब तरीका से फ्लेक्सिबल है। बस आपको यहाँ कंसेप्ट और क्वेश्चन जो करवाएंगे इससे हमको भरोसा है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मिले आप नेक्स्ट क्लास में, राधे राधे बच्चों। हाँ मस्ट वेलकम, थैंक यू आपको भी। रुक जाओ रुक जाओ।